हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में बिहार सचिवालय के लिए आप घटना चक्र का सेट नंबर 8 देख रहे हो। इससे पहले आप लोगों को प्रैक्टिस सेट नंबर 1 to 7 का क्लास, साथ ही साथ बिहार सचिवालय दरोगा बीपीएससी के लिए कहिए, काफ़ी अच्छा क्लास अवेलेबल है। आप प्ले लिस्ट आकर चेक करिएगा। घटना चक्र वगैरह का क्लास दिया जा चुका है। एनसीईआरटी सार संग्रह आपके लिए, साइंस का क्लास है, प्लेटफॉर्म साइंस का है, स्पीडी का है, प्रैक्टिस सेट तो खैर बहुत सारा आपके लिए करवा दिया गया है। साथ ही साथ टेलीग्राम पे पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। आइए आज के इस क्लास का 36 नंबर क्वेश्चन। अच्छा, इससे पहले लास्ट वाले क्लास में आप लोगों से सवाल पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 45 था कि वर्तमान में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है। तो अवध बिहारी चौधरी आपको यहाँ पर ध्यान रखना था, और ये राजद से चुने गए हैं। अगर पूछेगा कितने नंबर पे ये बने हैं, तो ये ना 17वें नंबर के बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं। इसे आप ध्यान रखेंगे। आ जाइए अब 36 नंबर पर। कह रहे हैं अप्रैल 2022 में जारी विश्व आर्थिक दृष्टिकोण अद्यतन, यानी अप्रैल 2022 में जारी किया गया। इनसे संबंधित निम्न कथन पर विचार करिए। तो अब इन सारे पॉइंट्स को आप देखिए। सबसे पहले यहाँ पे समझिएगा, कह रहा है क्या, कह रहा है कि इसे विश्व बैंक समूह द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यहाँ पे 36 का आपका गलत हो जाएगा। इसके अनुसार वर्ष 2022 में वैश्विक विकास दर 3.6% रहने का अनुमान है, यह सही है। फिर आपका कह रहा है कि वर्ष 2022 में भारत का विकास दर 8.2% रहने का अनुमान रखा गया, यह भी आपका सही है। तो यहाँ पे दूसरा और तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, यानी कि 36 का आपको ऑप्शन नंबर बी को टिक कर देना है। करेंट का क्वेश्चन अभी आ रहा है, इसे आप देखिए, थोड़ा सा समझिए करेंट का क्या लेवल है। इसी पैटर्न पर आपसे पूछा भी जाएगा आपके सचिवालय के एग्जाम में। जल्द ही आपको करेंट का क्वेश्चन भी दिया जाएगा। 37 नंबर कह रहा है 26 और 27 मार्च 2022 को राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का पहला चरण कहाँ पर संपन्न हुआ। राजमहेंद्रवरम में संपन्न हुआ है, ध्यान रखिएगा। नंबर 38, वर्ष 2022 में ऊर्जा बचत का वैश्विक अभियान अर्थ आवर कब मनाया गया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर 26 यानी कि 26 मार्च को। बताइए अप्रैल 2022 में भारतीय मूल के किस आईआईटी विशेषज्ञ को अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA का पहला मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर नंदमूल चंदानी को किया गया है। मार्च 2022 में कह रहे द नॉर्वेजियन अकादमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स ने वर्ष 2022 हेतु किसे प्रतिष्ठित एबेल पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा करी है। ऑप्शन नंबर आपको ए यहाँ पे याद कर लेना है, डेनिस पार्लेन सोलिवन को दिया जाएगा। ठीक है। नंबर 41 कह रहा है फरवरी 2022 में US चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा 10वां अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक जारी किया गया। इससे संबंधित निम्न कथन पर यहाँ पर आपको विचार करना है, यानी कि कौन कौन सा कथन यहाँ पे 41 में राइट है यह बताना है। तो देखिए यहाँ पे नंबर पहला देखिए, कह रहा है इस सूचकांक में कुल 55 देशों को शामिल किया गया था, यह आपका सही है। इसमें स्वीडन नहीं, स्वीडन शीर्ष पर नहीं रहा है। नंबर थर्ड कह रहा है इसमें भारत को 43 नंबर यानी कि 43वां स्थान मिला है, तो यह आपका यहाँ पे ना बिल्कुल सही दिया हुआ है। यानी कि आपका 41 का जो है ऑप्शन पहला और तीसरा सही है, यानी कि ए आपको यहाँ पे 41 का टिक करना। आ जाइए नंबर 42 पर। कह रहा है पुस्तक द ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन किसने लिखा है। आपको लास्ट वाली क्लास में भी कहा गया था। ऑप्शन आपको याद करना है ए प्रोफेसर विमल प्रसाद एवं सुजाता प्रसाद के द्वारा पुस्तक यानी कि बुक जो है द ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन लिखा गया था। बुक पे आपको कमांड करना पड़ेगा। लेटेस्ट जो कुछ लगभग 40-50 के आसपास बुक ऐसा है जो काफ़ी फेमस है, आपके एग्जाम में बुक से एक सवाल करेंट से रहने वाला है, तो आप उसे ज़रूर देखेंगे। अगर आपने देख लिया तो अच्छी बात है, अगर आपको देखना हो तो आप कमेंट करिएगा। वैसे भी उसका क्लास जल्द ही आ रहा है, आप अगर चाहें तो कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ आपको करेंट अफेयर्स वाला जो बुक वगैरह है उसका क्लास देखना है। नंबर 43 कह रहा है 18 से लेकर के 21 नवंबर 2022 के मध्य में 21वें वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंट्स 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर मुंबई में किया जा चुका है, राइट आंसर। ठीक है। नंबर 44 कह रहा है 6 से लेकर के 9 दिसंबर 2021 के मध्य भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास एक्स एक्वेरियन आयोजित किया गया है। यहाँ से भी एक सवाल आएगा, कहाँ से, तो सैन्य अभ्यास जो भारत या फिर और कुछ दो देश करते हैं ना, वहाँ से एक सवाल आपका आएगा। तो यहाँ पे भारत और मालदीव के बीच में एक्वेरियन होता है, इसे ध्यान रखिएगा।
दक्षिण कोरिया की मुद्रा का नाम बताएंगे, क्या है? ऑप्शन नंबर डी वान है। बिहार के न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 जिले बताइए कौन कौन से हैं? शेखपुरा, शिवहर, अरवल। ऑप्शन 46 का ए राइट आंसर है। बिहार राज्य की लोकसभा की सीटों की संख्या चलिए बताइए कितना है, यानी कि बिहार में लोकसभा का सीट कितना है? नंबर 47 का, काफ़ी इजी है, भी हो जाएगा। अंग महाजनपद की राजधानी बताएंगे कहाँ था? नंबर 48 ऑप्शन नंबर सी चंपा। द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी कहाँ पर? तो 49 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। पहला राजगिरी, दूसरा वैशाली में हुआ था। आ जाइए नंबर 50 पर। कह रहा है कि सिंहासन पर बैठने के पूर्व अशोक राज्यपाल था कहाँ का? नंबर 50 का राइट आंसर सिंहासन पर बैठने से पहले कहाँ का था? ऑप्शन नंबर ए उज्जैन आपको बताना है। किस मुगल शासक का राज्याभिषेक पटना में हुआ था? 51 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फर्रुखसियर का हुआ था। चौकीदारी करना अदा करने का आंदोलन चलाया था? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर राजेंद्र प्रसाद चलाए थे। वर्ष 2021-22 में बिहार सरकार ने बजट में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत है बताएंगे? 53 का ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा राइट आंसर 2.97%। इन चारों में से किसने जैविक विकास के सिद्धांत से ये संबंधित है बताइए? तो 54 का राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा सही जवाब, चार्ल्स डार्विन। पौधों में इन सब में से कौन से नामक उत्तक के कारण लचीलापन होता है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, कोलन कायमा की वजह से क्या होता है? पौधे में लचीलापन होता है। पल्लव वंश के कौन से राजा संस्कृत नाटक में लिखा करते थे? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, महेंद्र वर्मन प्रथम लिखा करते थे। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। भारत के राष्ट्रपति को किसके द्वारा शपथ दिलाई जाती है? देखने के साथ आप समझ गए होंगे, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। भारत की संसद में लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष का नाम बताएंगे? ऑप्शन नंबर बी गणेश मावलंकर रहे थे। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी है कौन सी? स्टेपीज। कहाँ पर रहता है स्टेपीज? कान का होता है ना। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे 60 का सही है। मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किया था किसने? ऑप्शन नंबर सी मार्टिन कूपर के द्वारा। मोहिनी अट्टम इन सब में से कहाँ का एक शास्त्रीय नृत्य है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर केरल का है। मुमताज महल का असली नाम बताएंगे? 63 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अर्जुमंद बानो बेगम था। शिवाजी की राजधानी बताइए कहाँ पर था? 64 का ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, रायगढ़ में। किसके शासन में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था? 65 ऑप्शन ए मोहम्मद शाह के शासनकाल में। भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी राइट आंसर, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से लिया गया है। निम्न में से कौन राज्य सूची में है? 67 का ऑप्शन नंबर ए रेलवे पुलिस है किसमें? राज्य सूची में। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है कैसे? ऑप्शन नंबर डी संसद के द्वारा क्या करके? महाभियोग लगा करके हटाया जाता है। प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया था उनका नाम क्या था? यही मावलंकर साहब। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर राधा कृष्ण माथुर को। बताइए सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट क्या है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर फ्लोरीन आपका सही जवाब। बताइए ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 72। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर 2 होता है। डिटर्जेंट पाउडर में कौन सा प्रमुख रसायन मौजूद रहता है? सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन बी राइट आंसर। 0 डिग्री पर जल और बर्फ क्रिस्टल साम्यावस्था में होते हैं जब इस प्रणाली पर दाब प्रयुक्त किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी। तो क्या होगा? कोई भी जो प्रभावी परिवर्तन है ये नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। नंबर 75 कह रहा है कि मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम बताइए? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर भारत हो जाएगा। किसके ऊपर ताप तीव्रता पूर्वक बढ़ जाता है? ऑप्शन ए राइट आंसर आयन मंडल पर। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर बताइए नहीं गुजरती है? बी मैक्सिको से नहीं गुजरती है। ध्यान देंगे भूमध्य रेखा ना
जैसे कांगो है, केन्या है, इंडोनेशिया है, ब्राज़ील है, सोमालिया है, कोलंबिया और आपको जो मालदीव है, इन सारे देशों से गुजरती है। ठीक है, मैक्सिको से होकर नहीं गुजरती है, ध्यान रखेंगे। नंबर 78 है, यहाँ पे बताइए एक न्यूटन किलोग्राम मात्रक है किसका? तो त्वरण का मात्रक होता है ऑप्शन आपको 78 का ए टिक कर देना है। नंबर 79 कह रहा है कि यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% घटा दिया जाए तो स्मॉल जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्मॉल जी क्या होगा? ये बढ़ जाता है, ध्यान रखेंगे। नंबर 80 कह रहा है पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार 29.4 न्यूटन है, उसका द्रव्यमान बताएंगे कितना होगा? तो नंबर 80 का ऑप्शन आपको बी राइट आंसर टिक कर देना है। कितना हो जाएगा? 3 किलोग्राम होता है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? नंबर 81 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर, चलिए 81 का राइट आंसर आपको यहाँ पर बताना है। यह सवाल आपके लिए नेक्स्ट वाले पार्ट में इसका आंसर आपको बता दिया जाएगा। 81 लिख करके बताइए शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 82 पर। कह रहा है कि मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी राइट आंसर। प्रमस्तिष्क जो है ना, मनुष्य के मस्तिष्क का ही सबसे बड़ा भाग होता है, इसे आप ध्यान रखिएगा। नंबर 83 कह रहा है समुद्र के जल में औसत लवण की मात्रा कितनी है बताएं? तो ऑप्शन नंबर सी 3.5% हो जाएगा सही जवाब। 84 कह रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके आंशिक निर्जलीकरण से बनाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, जिप्सम लवण के। प्लास्टर ऑफ पेरिस ना जिप्सम के आंशिक निर्जलीकरण से बनता है। ठीक है, इसका यूज आप जानते हो ना, प्लास्टर करने में, सांचे और मॉडल वगैरह बनाने में, मूर्ति होता है, खिलौना होता है, इन सब को बनाने में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है? 85 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पानी जो है यह तत्व नहीं है, ध्यान रखेंगे। एल्युमिनियम को शुद्ध किया जाता है विद्युत अपघटन द्वारा, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर। सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाला तत्व क्या है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ऑक्सीजन है। कार के निष्कासित धुएं में कौन सी जहरीली गैस होती है? 88 का ऑप्शन नंबर आपको ए टिक कर देना है। देखिए कार और जैसे अन्य जो मतलब वाहन वगैरह होते हैं उसमें निष्कासित धुएं के रूप में ना CO और जो आपका लेड होता है, सल्फर डाइऑक्साइड है, इन सब का यूज किया जाता है, इसे ध्यान रखेंगे। CO जो है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, ये काफ़ी ज़्यादा मतलब जहरीली गैस है, यह तो आपको पता ही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है बताएंगे? 89 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी राइट आंसर, एस्कॉर्बिक एसिड राइट आंसर। इसकी कमी से आप जानते होंगे स्कर्वी रोग होता है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90। कह रहे निम्नलिखित में से कौन से हैं इसमें जो विटामिन सी की सबसे अधिक मात्रा है, इसमें से बताइए। निम्नलिखित में से किस में विटामिन सी की मात्रा सबसे ज़्यादा होता है पूछेगा, तो ऑप्शन नंबर आपको डी बता देना है, नींबू में होता है। नंबर 91 कह रहा है बेरी इन सब में से किसकी कमी की वजह से होता है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, विटामिन B1 की कमी से। वह धातु कौन सी है जो विटामिन B12 की एक घटक है? ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, कोबाल्ट आपको बताना है। ठीक है, 92 का समझिएगा यहाँ पे, जैसे कि आपसे अगर पूछता है वह धातु जो विटामिन B12 की एक घटक है, तो B12 का नाम आप जानते हो ना क्या होता है? साइनोक्लोबालामीन कहा जाता है। इसका कैसे, जब मांस है, मछली है, अंडा वगैरह है, दूध वगैरह, ये प्रमुख इसका स्रोत होता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? 93 का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है? 94 का ऑप्शन नंबर आपको ए टिक करना है, श्वसन की क्रिया में। बताइए मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? 95 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, बृहदत्त था। सल्तनत वंश की विशालतम स्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया जाता था, बनाई थी, किसने बनाया था? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ये बनाया गया था। भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक भारतीय राज्य में एक राज्यपाल होगा? ऑप्शन ए अनुच्छेद 153 में दिया गया है। जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो इसका प्रतिरोध क्या होगा बताइए? 98 का ऑप्शन नंबर बी, प्रतिरोध बढ़ जाता है। 99 कह रहा है कौन सा एक है जो अर्धचालक है इन सब में से?
99 का ऑप्शन नंबर आपको सी सिलिकॉन टिक करना। ये क्या होता है? अर्धचालक है। बताइए, यदि 100 वाट के वाले बल्ब 10 बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा जलता है तो प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा के उपभोग का मान कितना होगा? 1 यूनिट। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। गरीबी हटाओ के लिए पहली बार किस योजना में जोर दिया गया था? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, 5वीं योजना में। भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष में किया गया था? 102 का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 1950 में। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी कब? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, 1995 में। रिक्त स्थान की उत्तर पूर्ति के लिए यहाँ दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। कह रहा है कि मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुएं इन सब में से क्या होती है? 104 का राइट आंसर, ऑप्शन ए, महंगी हो जाती है। 105 यानी कि आज का लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। कह रहे हैं किस प्रकार के उत्पादों के लिए CACP न्यूनतम समर्थन कीमत की सिफारिश करता है? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस प्रकार के उत्पाद के लिए पूछेगा ना, CACP न्यूनतम समर्थन कीमत सिफारिश करता है, तो ऑप्शन जो आपका बी है, राइट आंसर हो जाएगा, कृषि उत्पाद के लिए। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि बिहार सचिवालय के लिए आपने जो भी घटना चक्र का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 देखा, आपको देखकर अच्छा लगा होगा। बहुत ही जल्द कुछ ही घंटे में प्रैक्टिस सेट नंबर 9 और 10 को भी ख़त्म करने वाले हैं। फटाफट जो भी आपका प्रैक्टिस सेट पीछे का बचा हुआ है जल्द से जल्द देख लें। और आपसे क्वेश्चन नंबर आज 81 पूछा गया है। आपको राइट आंसर पता हो तो जल्दी से आप बताइए। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो है कौन सी होती है? 81 लिख करके राइट आंसर करके बताइए। मिलते हैं जल्द ही एक और नए यानी कि प्रैक्टिस शीट नंबर 9 के साथ।